हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइजर्स हब। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 1 को। उसमें हमने बहुत सारी टर्म्स को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देखें और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जो जो दो टर्म्स हैं जिनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनको जाकर बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में क्लियर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको इकोनॉमिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड बोरिंग लगती है, क्योंकि मैं इन वीडियोस के ज़रिए इकोनॉमिक्स जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते हैं जिसको उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको क्लियर करूँगी। आपको इकोनॉमिक्स के जो भी कंसेप्ट डिफ़िकल्ट लगते हैं वो सारे ही इजी लगने लग जाएंगे और एक अलग लेवल पे हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो पढ़ने का मोटिव है वो यही होता है कि हमें भी नॉलेज हो और जो साथ के बच्चे हैं उनको भी नॉलेज हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है। द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। हमने पिछली वीडियो में इस पूरी डायग्राम को डिस्कस किया था, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमने एलोकेट करना है हमारी अलग अलग वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो जब हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं हमारी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है, हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम हमारी कौन सी वांट्स को पहले फुलफ़िल करेंगे विद द लिमिटेड रिसोर्सेज और कौन सी वांट्स को बाद में फुलफ़िल करेंगे विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों तो हमें चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास इतनी मनी हो तो हमें डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सी हम चीज़ खरीदें या ना खरीदें, राइट। कहाँ पे इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो हम उस अनलिमिटेड रिसोर्सेज से, अनलिमिटेड मनी से हम चीज़ों को खरीदते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, राइट। बट बिकॉज आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी नीड टू डिसाइड विच वांट्स टू फुलफिल फर्स्ट एंड विच वांट्स टू फुलफिल लेटर, राइट। और इसे ही हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे स्कार्स हैं तो उसका हमने यूज़ जो करना है वो इकोनॉमिकल करना है। इकोनॉमिकल का यहाँ मतलब है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, राइट। उन वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो हमें कॉस्ट होगी वो कम से कम होगी और जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे, सेटिस्फेक्शन होगी, प्रॉफिट्स होंगे, वेलफेयर होगा, वो मैक्सिमम हो। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं वाई प्रॉब्लम अराइजेस। जिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं वो होती ही क्यों है, राइट। तो हमने ये चीज़ पिछली वीडियोस में भी डिस्कस की है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है बिकॉज हमारी जो वांट्स हैं अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो ये रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अगर हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, राइट, तो उस अनलिमिटेड वांट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफ़िल करेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज और स्कार्स मीन्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारी डिमांड है रिसोर्सेज की वो बहुत ज़्यादा है बट उसकी सप्लाई कम है, राइट। आप कोई भी इकॉनमी में चले जाओ, ये जो कॉजेज़ हैं वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विल बी देयर इन एवरी इकॉनमी। वाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जो ये रिसोर्सेज होते हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है कि आप उनको बहुत सारे ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क को आप एज अ ड्रिंक भी ले सकते हो, आप एज अ कर्ड भी ले सकते हो, चीज़ भी ले सकते हो, राइट। सो उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा बिकॉज मिल्क इज़ इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, ये लिमिटेड रिसोर्स है। यू नीड टू डिसाइड नाउ कि आप उसको कैसे कंज्यूम करोगे। आपने उसको एज अ मिल्क कंज्यूम करना है या चीज़ कंज्यूम करना है या बटर कंज्यूम करना है, राइट। सो दीज आर द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट्स हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। तो
अब हम बात करेंगे कि जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने मीनिंग भी देखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, हमने उसके कॉजेज़ भी देखे, बट हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्या, राइट। तो व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, चाहे रिच है, चाहे पुअर है, चाहे डेवलप कंट्री है, चाहे अंडर डेवलप कंट्री है, सभी इकोनॉमीज इन 3 प्रॉब्लम्स को फेस करती ही करती हैं, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉब्लम होगी क्यों। प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर किसी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों तो हम हमारे सभी वांट्स को फुलफिल कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम एक टाइम पे हमारी सारी वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकते, तो हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा टू डिफरेंट डिफरेंट यूजेस, ताकि एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो और सोसाइटी का वेलफेयर हो, राइट। तो अभी वो 3 प्रॉब्लम्स हैं क्या। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, राइट। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पहली प्रॉब्लम को, जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। हम कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें, वॉर टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करें या पीस टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करें। तो पहले हम इनका मीनिंग क्लियर कर लें। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स जो डायरेक्टली हमारी वांट्स को फुलफिल करती हैं। हम मार्केट गए, सामान लिया, गुड्स ली और उनको कंज्यूम किया डायरेक्टली, तो हमारी वांट्स डायरेक्टली फुलफिल हो जाएंगी। तो दोज आर कंज्यूमर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इटसेल्फ। कैपिटल गुड्स कौन सी होंगी। कैपिटल गुड्स आर गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल हैवी मशीन्स, ट्रैक्टर्स, जिनकी मदद से हम और प्रोडक्शन करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम कैपिटल गुड्स बोलेंगे, राइट। वॉर टाइम गुड्स जो वॉर में यूज़ होती हैं। पीस टाइम गुड्स जो एट द टाइम ऑफ पीस यूज़ होती हैं। तो पीस टाइम गुड्स कौन सी होंगी, ब्रेड एंड बटर, राशन की चीज़ें जो हम पीस में कंज्यूम करते हैं, राइट। तो ये सारी थी टाइप्स ऑफ गुड्स। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम इनमें से कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करें। तो हमें क्यों डिसाइड करना है, आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं ना वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमको इस रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा टू डिफरेंट डिफरेंट यूजेस। हमको इस मनी को, इस लिमिटेड रिसोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा कि कितना हमने कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगाना है, कितना हमने कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगाना है, या हमने सारे के सारे रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगाने हैं, या हमने कैपिटल गुड्स को, वॉर टाइम गुड्स को या पीस टाइम गुड्स को। तो ये है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि इन 4 टाइप्स ऑफ गुड्स में से हम कौन से गुड को प्रोड्यूस करें। तो सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, वॉर टाइम और पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें। जब हमने डिसीजन ले लिया कि हम कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो सेकंड प्रॉब्लम अराइज होती है कि उन गुड्स को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस दोज गुड्स। तो हाउ टू प्रोड्यूस दोज गुड्स कंसर्न्ड विथ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें हम डील करते हैं कि हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करें फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक, 2 तरह की टेक्निक्स हैं। पहली लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में आप क्या करते हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में द प्रोड्यूसर यूजेस मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल। हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं देन द कैपिटल, देन द मशीन्स। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, हम कैपिटल को, मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं देन द लेबर। क्लियर। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में प्रोड्यूसर ज़्यादा लेबर रखता है, मशीन्स का यूज़ कम करता है। और कैपिटल इंटेंसिव में प्रोड्यूसर यूजेस मोर मशीन्स एंड लेस लेबर, राइट। तो अभी इन दोनों टेक्निक्स में से हमको चूज़ करना पड़ेगा कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ करके प्रोडक्शन करें। बट हमें दिमाग में ये रखना है कि जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम होनी चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब चीज़ों को बनाने का खर्चा। आप चीज़ों को कैसे बनाते हो, राइट। आप इनपुट्स को यूज़ करते हो
टू डू प्रोडक्शन, राइट। आप फैक्टर्स को यूज़ करते हो, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनका आप यूज़ करके प्रोडक्शन करते हो। तो इनका खर्चा और जो इनपुट्स आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रही हो प्रोडक्शन करने के लिए, उनका खर्चा, वो सारी कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए और आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, राइट। और जो आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमने पहले भी पढ़ा कि रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं। क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमको उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है कि वेस्टेज कम से कम हो, राइट। उन रिसोर्सेज को इतना एफिशिएंटली यूज़ करना है कि वेस्टेज कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो और खर्चा कम से कम आए, राइट। सो दिस इज़ द सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। देखिए, पहले हमने डिस्कस किया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। अभी थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किसके लिए प्रोड्यूस करें, राइट। कौन से कंज्यूमर है सोसाइटी के जिनकी वांट्स को उसने फुलफिल करना है। तो अगर हम पूरी सोसाइटी को डिवाइड करें तो सोसाइटी में 2 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, पुअर कंज्यूमर्स एंड रिच कंज्यूमर्स। पुअर कंज्यूमर्स आर दोज कंज्यूमर्स विच कैनॉट अफोर्ड, रिच पीपल आर दोज विच कैन अफोर्ड। तो पुअर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी महंगी चीज़ें खरीदें। रिच पीपल हैज़ द मनी, जो महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, राइट। तो प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पुअर पीपल के लिए चीज़ें बनाए। अगर वो पुअर के लिए चीज़ें बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको इसेंशियल आइटम्स पे ही ध्यान देना होगा। इसेंशियल आइटम्स कौन सी होती हैं? इसेंशियल आइटम्स आर दोज आइटम्स विच हेल्प्स इन लिविंग, राइट। जो हमारा गुजारा करने में हेल्प करती हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। और वो भी कौन से प्राइजेस पे? उनके प्राइजेस क्या होने चाहिए? लो होने चाहिए, सो दैट पुअर कैन बाय देम, राइट। क्योंकि पुअर के पास इतना पैसा नहीं होगा हाई वैल्यूड गुड्स को खरीदने के लिए, तो वो चीज़ें खरीदेंगे जो तो इसेंशियल हो, ज़रूरी हो, एंड सेकंड उनके प्राइजेस भी कम हो, राइट। तो अगर प्रोड्यूसर इन लोगों के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को प्रमोट करेगा इन अ सोसाइटी, राइट। सो इक्वालिटी कैसे आएगी? क्योंकि हर एक पर्सन को एक्सेस है टू द गुड्स, राइट। कोई गुड्स ऐसी नहीं है जो जो ये पीपल नहीं खरीद सकते, राइट। तो हर क्योंकि प्रोड्यूसर ऐसे गुड्स बना रहा है जिनको कोई भी खरीद सकता है, तो उससे इक्वालिटी आएगी एक सोसाइटी में। सेकंड, अगर प्रोड्यूसर बना रहा है गुड्स फॉर द रिच पीपल, तो रिच पीपल कौन से हैं? जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे, राइट। तो क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो वाली गुड्स भी खरीद सकते हैं जिनके प्राइजेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो हाई प्राइजेस गुड्स को खरीद सकते हैं। सो द प्रोड्यूसर विल मेक हाई वैल्यूड गुड्स। जब प्रोड्यूसर हाई वैल्यूड गुड्स बनाएगा तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा करेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा तो आउटपुट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिससे पूरी की पूरी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ है, जो इनकम है वो ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई हों, राइट। तो तीनों प्रॉब्लम्स क्या थी? पहली, क्या प्रोड्यूस करें, सेकंड, कैसे प्रोड्यूस करें, अभी थर्ड, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं अपनी आने वाली वीडियोस में। और अगर आपको कोई टॉपिक इकोनॉमिक्स का जो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम ये वाले टॉपिक को प्लीज़ आप पहले कवर कर लीजिएगा, राइट। तो मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी है सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज़। जो हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है उनके हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि जो अलग अलग तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती हैं, राइट। तो इकोनॉमीज़ हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 3 तरह की होती हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़, सेकंड मिक्स्ड इकोनॉमी, थर्ड फ्री इकोनॉमी। जो ये 3 तरह की इकोनॉमीज़ हैं इनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर सेकंड वीडियो को देखें और जो इनका मीनिंग है 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ का उसको क्लियर करें और उनमें क्या क्या डिफरेंस है आप उनको बहुत अच्छे से क्लियर करें, राइट। तो अभी प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं हमने डिस्कस किया, व्हाट टू प्रोड्यूस,
हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट। अभी इकॉनमीज़ कौन कौन सी होती हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमीज़, मार्केट इकॉनमीज़ एंड मिक्स्ड इकॉनमीज़। सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमीज़ हमने पढ़ा था कि वो इकॉनमीज़ होती हैं जो इंटायरली गवर्नमेंट के अंदर होती हैं, विच आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। मार्केट इकॉनमीज़ जो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होती हैं, राइट। एंड मिक्स इकॉनमीज जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है एंड प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अगर हम सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी की बात करें, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि सेंट्रल प्लान्ड इकॉनमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तो वो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो। गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूजफुल फॉर द सोसाइटी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, क्लियर। एंड सेकेंड, कैसे प्रोड्यूस की जाएंगी? द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज विच इज़ सोशली यूजफुल, राइट। जो एक सोसाइटी का वेलफेयर करे, राइट, एट लार्ज, तो उस टेक्निक को यूज़ किया जाएगा बाय द सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इकॉनमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, मास अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत बेरोज़गारी है, तो उस बेरोज़गारी को कैसे दूर किया जाएगा? तो उस बेरोज़गारी को दूर किया जाएगा बाय यूजिंग द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने देखा था कि दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, पहली लेबर इंटेंसिव, सेकंड कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा मशीन्स का यूज़ किया जाता है और लेबर का कम यूज़ किया जाता है, जबकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा लेबर का यूज़ किया जाता है। अगर पहले ही एक इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो उसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से पूरा नहीं कर सकते, तो उसको हम डील करेंगे विद द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे बिजनेस, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिले, राइट, रोजगार मिले, क्लियर। तो सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगी? वो फोकस करेगी उस टेक्निक पे जिससे लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो थर्ड प्रॉब्लम है कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर का, गवर्नमेंट फोकस करती है सोशल वेलफेयर पे, तो सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी विल फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच फुलफिल द वांट्स ऑफ पुअर पीपल, जो गरीब लोगों की वांट्स को फुलफिल करे, ठीक है, उन गुड्स का प्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे उसे गवर्नमेंट को लॉसेज ही क्यों ना हो, राइट। चाहे उसे गवर्नमेंट को लॉसेज ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट फिर भी उस पुअर पीपल की वांट्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करेगी, क्लियर। सेकेंड इकॉनमी है मार्केट इकॉनमी। अभी मार्केट इकॉनमी इन तीन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगी? क्योंकि मार्केट इकॉनमी में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है, फ्री मार्केट होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हों, क्लियर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस? द मार्केट इकॉनमी विल प्रोड्यूस दोज गुड्स जो हाई वैल्यूड गुड्स होती हैं, जिससे प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। अभी कैसे प्रोड्यूस करेंगे? वो टेक्निक का यूज़ करके जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, कम से कम हो, राइट। अगर हमारी कॉस्ट उन चीज़ों को बनाने के लिए कम से कम आएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, राइट। तो हमने पढ़ा कि दो टेक्निक्स होगी, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, राइट। अभी प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा कि लेबर इंटेंसिव यूज़ करके चीज़ों को बनाने का खर्चा कम आ रहा है या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करके चीज़ों को बनाने का खर्चा कम आ रहा है, राइट। तो इन दोनों टेक्निक्स में से प्रोड्यूसर वो टेक्निक को यूज़ करेगा जिससे प्रोडक्शन का खर्चा कम से कम हो, क्लियर। अभी किन के लिए बनाएगा? ऑब्वियसली क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो मार्केट इकॉनमी उन बायर्स के लिए चीज़ों को बनाएगी जो चीज़ों को खरीद सकते हैं, राइट। सो इट मीन्स द प्राइवेट सेक्टर विल फोकस ऑन दोज पीपल हु कैन अफोर्ड देयर गुड्स इवन एट हाई प्राइसेस। तो अभी देखते हैं मिक्स इकॉनमी। मिक्स इकॉनमी लाइक इंडिया इज़ अ मिक्स इकॉनमी जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों सेक्टर अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम करेंगे, राइट। हमें पता है कि गवर्नमेंट का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर का एंड प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो ये दोनों इन तीनों प्रॉब्लम्स को अपने अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे। गवर्नमेंट कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करेंगी, राइट। सो व्हाट टू प्रोड्यूस? गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस दोज गुड्स जिससे सोशल वेलफेयर हो, एंड प्राइवेट सेक्टर वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा जिसकी वैल्यू हाई होगी, राइट, जो हाई वैल्यूड गुड्स होंगी ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अभी प्राइवेट सेक्टर चीज़ों को कैसे बनाएगा? सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। तो इसको कैसे सॉल्व करेगा प्राइवेट सेक्टर? हमने पहले भी देखा कि प्राइवेट सेक्टर
उस टेक्निक का यूज़ करेगा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो, राइट, और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर कैसे प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर वो टेक्निक का यूज़ करेगा जिससे सोशल वेलफेयर हो, राइट। तो अगर हम कंक्लूड करें कि प्राइवेट सेक्टर विल यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर विल यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्लियर। अभी किन के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बनाएगा उन लोगों के लिए जिन जो चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट सेक्टर उन लोगों के लिए बनाएगा जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। सो गवर्नमेंट विल फोकस ऑन सोशल वेलफेयर एंड विल प्रोड्यूस गुड्स ओनली फॉर दोज पीपल हु कैनॉट अफोर्ड। क्योंकि पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड द गुड्स, सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द गुड्स टू पुअर पीपल एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइसेस, राइट। जिससे क्या होगा, इक्वालिटी आएगी एंड सोशल जस्टिस होगा। तो ये था सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, कौन कौन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं और 3 तरह की इकोनॉमीज उन प्रॉब्लम से कैसे डील करती हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीपीसी कर्व के बारे में और पीपीसी कर्व कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है उसके बारे में, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों में जिन्हें इकोनॉमिक्स बहुत ही बोरिंग एंड डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि मैं बहुत ही ब्रीफ और एक्सक्लूसिव लैंग्वेज में कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि बच्चों के जो सारे डाउट्स हैं इकोनॉमिक्स को लेकर वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो जाएं। क्लियर। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।